गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 8th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की बुक है रेनबो, उसका 9th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पिछली जो वीडियो मैंने कराई थी, इसमें मैंने ये लेसन आपको पूरी तरीके से पढ़ा दिया था। और जो आपकी पोइम थी, तो आज इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। और जो आपकी पोइम का नाम था वो था वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइंट थी ये, जिसको हमने पढ़ा पूरे उसके साथ में, डिटेल के साथ में। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज पूरी तरीके से आपकी पोइंट पर बेस्ड है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी, ठीक है, उसमें पड़ी हुई है। तो आज हम ये है आपकी पोइम, तो इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में हम सबसे पहले करेंगे आपके वर्ड मीनिंग। तो देखते हैं वर्ड मीनिंग में आपका, देखो सबसे पहले है पिंच। पिंच मीन्स चुराना। पिंच मीन्स चुराना। नेक्स्ट है फ्लेक। फ्लेक मीन्स पपड़ी। नेक्स्ट है आपका हिम। हिम मीन्स जो धार्मिक गीत होते हैं उसको बोलते हैं हिम। नेक्स्ट है स्क्रिबल। स्क्रिबल मीन्स जल्दी कुछ ना देखना। स्क्रिबल मीन्स जल्दी कुछ ना देखे। तो 4 ही वर्ड मीनिंग है इसमें। और इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। और इसके अलावा आपके हैं, नेक्स्ट है आपका कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो देखो क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। जब 4 बजते हैं, यानी कि द व्हाई डज द पोइट वांट टू नो। व्हाई मीन्स क्यों, द पोइट क्यों जानना चाहता था। वांट मीन्स चाहना, नो मीन्स जानना। पोइट क्यों जानना चाहता था कि द टीचर्स गो एट 4 o'clock, कि जो टीचर्स होते हैं वो 4 बजे कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो देखो आंसर, एट 4 o'clock द स्कूल गेट्स ओवर। for for the poet, the teachers are not ordinary but special people. For the poet के लिए the teachers are not ordinary। टीचर्स मतलब पोइट के लिए टीचर्स जो है एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, बल्कि बट कौन होते हैं, बट स्पेशल पीपल, बल्कि कुछ विशेष लोग होते हैं। सो सो ही वांट्स टू नो, इसलिए वह जानना चाहता था कि वेयर दे गो एट 4 o'clock, कि वो 4 बजे कहाँ जाते हैं। क्योंकि 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो सारे बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। तो पोइट ये जानना चाहता है कि 4 बजे जब बच्चे तो अपने घर चले जाते हैं, तो टीचर्स कहाँ पर जाते हैं। क्योंकि उनकी नजरों में, पोइट की नजरों में, टीचर्स कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, कोई विशेष व्यक्ति है। तो आखिर वो टीचर्स जाते कहाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट। वो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, वो साधारण चीजें क्या हैं जो कि नॉर्मल पीपल करते हैं। एंड दैट द पोइट टॉक्स अबाउट, और जिसके बारे में पोइट जो है बात करना चाह रहा है। तो बात करना चाह रहा है उन लोगों के बारे में कि जो नॉर्मल व्यक्ति आखिर ऐसी क्या चीजें करते हैं। तो देखो आंसर, द पोइट टॉक्स अबाउट नॉर्मल पीपल दैट दे लिव इन हाउसेस, वॉश देयर सॉक्स, wearing pajamas, watch TV, pick their noses and live with other people. द पोइट टॉक्स अबाउट, आप पोइट इसमें बात करते हैं किसके बारे में, नॉर्मल पीपल के बारे में। क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति और स्पेशल पीपल, इन दोनों के बारे में उन्होंने बात करी है। और उनकी नजरों में जो नॉर्मल पीपल है वो कौन है, जो बच्चे होते हैं। और जो स्पेशल पीपल होते हैं वो कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो अब ये पोइट ये जानना चाहता है कि नॉर्मल व्यक्ति क्या करते हैं, किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। द पोइट टॉक्स अबाउट नॉर्मल पीपल। पोइट नॉर्मल पीपल के बारे में बात करते हैं कि दे लिव इन हाउसेस, कि
घरों में रहते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो घरों में रहते हैं। वॉश देयर सॉक्स, वो अपने सॉक्स धोते हैं, सॉक्स मीन्स मोजे, अपने मोजों को धोते हैं। वेयर पैजामास, पैजामा पहनते हैं, वेयर मीन्स पहनना, पैजामा। वॉच टीवी, टीवी को देखना। पिक देयर नोजेस, अपनी नाक को उठाना। एंड लिव विथ अदर पीपल, और दूसरे लोगों के साथ में रहना। ये सब कार्य कौन करते हैं? नॉर्मल पीपल करते हैं। ये पोइट इसलिए पोइट इनके बारे में बात करना चाहता था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the poet wonders if the teacher also do things that the other people do? Why means क्यों the poet wonder, क्यों पोइट आश्चर्यचकित था, if the teachers also do things, यदि टीचर्स भी वही चीज करते हैं, जैसे कि अदर पीपल करते हैं, यानी कि उनकी नजरों में पोइट इस चीज से क्यों आश्चर्यचकित हुआ कि टीचर्स भी वही करते हैं जैसा कि नॉर्मल व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति करते हैं, तो ऐसा क्यों वो आश्चर्यचकित हुआ? तो देखो आंसर, फॉर द पोइट द टीचर आर स्पेशल पीपल। पोइट के लिए, केवल पोइट की बात हो रही है कि पोइट के लिए द टीचर्स आर स्पेशल पीपल। जो टीचर्स होते हैं वो कौन होते हैं? एक विशेष पीपल होते हैं, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल। उनकी नजरों में, यानी कि पोइट की नजरों में, जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो साधारण व्यक्ति से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और विशेष होते हैं। देयरफॉर ही वंडर्स इफ, क्योंकि वो जो है, देयरफॉर ही वंडर्स, इसलिए, देयरफॉर में इसलिए, ही वंडर वो आश्चर्यचकित हुआ, इफ द टीचर आल्सो डू दैट द अदर पीपल डू, इसलिए वो आश्चर्यचकित हुआ कि जैसा दूसरे व्यक्ति करते हैं वैसे ही टीचर्स, क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो पोइट ने अपने माइंड में ये सेट कर लिया था कि जो टीचर्स होते हैं वो कोई स्पेशल पीपल होते हैं, नॉर्मल पीपल नहीं होते हैं। तो जब उन्होंने ये जाना कि टीचर्स भी वही चीजें करते हैं जो जैसा कि दूसरे करते हैं, यानी कि नॉर्मल पीपल करते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does the poet plans to find out, what will he do once he finds out? How does the poet plans to find, इसको पाने का, इसको पता करने का पोइट ने क्या प्लान बनाया, और मतलब कैसे प्लान बनाया, कैसे उन्होंने इसको पाने का कि दोनों चीजें, दोनों यानी कि नॉर्मल पीपल और टीचर जो है नॉर्मल पीपल और से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वो स्पेशल पीपल होते हैं। तो इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने कैसे प्लान बनाया। एंड व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट, जब उन्होंने एक बार क्या किया जब उन्हें पता चला। तो देखो आंसर, द पोइट plans to follow a teacher while going back home to find out the answer of his questions. पोइट ने प्लान बनाया टू फॉलो करने का, पीछा करने का एक टीचर का पीछे करने का प्लान बनाया। while going back home, जब वो घर जाते वक्त, यानी कि 4 बजे जब छुट्टी हो जाए, छुट्टी होने के बाद में जब टीचर घर जाते हैं तो उन्होंने एक टीचर को फॉलो करने का, उसका पीछा करने का प्लान बनाया। टू फाइंड आउट, क्या करने के लिए? टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस, अपने जो उनके क्वेश्चंस थे, मतलब काफी क्वेश्चन उनके दिमाग में, अनेक सारे प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि टीचर्स कोई स्पेशल होते हैं और नॉर्मल पीपल अलग होते हैं। तो इस चीज को कई सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को पता करने के लिए उन्होंने एक टीचर्स का पीछा, मतलब 4 बजे के बाद में जब छुट्टी होती तो उस समय एक टीचर्स का पीछा करने का प्लान बनाया। Once he find out about them, he will make a poem out of his collected information for all to read and hear. Once, एक बार जब he finds act about them, और एक बार उन्होंने क्या किया, once means एक बार, find means पाया, इसी के अकॉर्डिंग जो प्लान उन्होंने बनाया उसी के अकॉर्डिंगली जब उन्होंने तथ्य पा लिया, यानी कि उन्हें जब पता चल गया, तो ही विल मेक, वो क्या करेंगे ऐसा करके, ही विल मेक अ पोइम, वो एक पोइम बनाएंगे, एक पोइम लिखेंगे आउट ऑफ हिज कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, उन सबकी जो इंफॉर्मेशन उन्हें टीचर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं उन्हें मिली हैं, उस
कलेक्शन से, उस डाटा से वो एक क्या बनाएंगे, एक पोइम बनाएंगे फॉर ऑल, सभी के लिए, टू रीड एंड और हियर, ताकि सभी लोग उसको पढ़ सकें और उसको सुन सकें। तो ऐसी वो पोइम बनाएंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने इन सब चीजों को करने के लिए एक प्लान बनाया और टीचर्स, एक टीचर का पीछा करने की कोशिश करी ताकि वो अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल पाए, और ताकि फिर जो आंसर उन्हें मिले उससे वो एक पोइम बनाए और उस पोइम को वो सभी लोग सुन सके और पढ़ सके। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका वर्ड पावर। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोइम मीन्स। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, दीज फ्रेजेस, इन फ्रेजेस के बारे में, फ्रॉम द पोइम मीन्स, यानी कि पोइम में कुछ एक फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो इनके, इनसे क्या मतलब आप जानते हो, इसका मतलब क्या है, ये पोइम में जो दिए हुए हैं ये बता रहे हैं। तो मैंने इसको कर दिया सॉल्व, इसको मैं समझा देती हूँ। पहला है पनिश्ड इन अ कॉर्नर, इन द कॉर्नर, कॉर्नर में पनिश्ड करना, यानी कि टीचर के द्वारा जो जब एक कोने में जाकर पनिश किया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, मतलब पनिश्ड इन द कॉर्नर का क्या मतलब हो गया, ये फ्रेज हो गया। तो इसका मतलब वेदर टीचर्स वर टेकिंग अवे फ्रॉम अदर्स फॉर पनिशमेंट, जैसा कि पोइट ये सोच रहे थे कि टीचर्स कोई विशेष होते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि क्या टीचर्स को भी पनिशमेंट देने के लिए, यानी कि सजा देने के लिए एक स्थान पर, एक कोने पर ले जाया जाता है और जहाँ पर क्या करा जाता है, उनको पनिश किया जाता है। तो यहाँ पर पनिश्ड इन द कॉर्नर का मतलब टीचर्स के लिए है कि क्या टीचर्स को पनिशमेंट के लिए एक कोने पर ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीव देयर ग्रीन्स, लीव मी छोड़ना, देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स यहाँ पे ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब हरा, और यहाँ पे इस पोइम में क्या मतलब है, लीव देयर ग्रीन्स, डिड द टीचर्स एवर लीव देयर प्लेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, यहाँ पे ग्रीन से मतलब है ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जी होती है। तो यहाँ पर टीचर, यहाँ पर पोइट ने इसका क्या मतलब निकाला है, पोइम का क्या मतलब है कि क्या टीचर्स भी कभी, जैसे छोटे बच्चे, उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली जब उनके लिए खाना परोसा जाता है तो प्लेट में सारी चीजें होती हैं, तो उसमें एक हरी सब्जी भी होती है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि जो हरी सब्जी होती है उसको वो प्लेट में ही छोड़ देते हैं, बाकी तो खा लेते हैं लेकिन हरी सब्जी वो छोड़ देते हैं। तो वही चीज पोइट के मन में ये बात आ रही थी कि क्या क्या टीचर्स भी अपनी प्लेटों में जो हरी सब्जियां होती है उसको छोड़, क्या उन्होंने भी कभी छोड़ी होंगी, क्या उन्होंने भी ऐसा किया होगा। तो ये मतलब इसका निकलता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये फ्रेजेस हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। अच्छा, यहाँ पर ये है कि आपको क्या लिखने हैं, राइमिंग वर्ड होगा, और राइमिंग वर्ड को मैं पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, सेम साउंड के, जैसे बेड है। तो अगर जिन लोगों ने, तभी मैंने आपसे अभी भी मैं कहती हूँ, और पहले भी मैंने आपसे जितनी बार भी लेसन पढ़ाया है कि आप एक्सरसाइज को करने से पहले पोइम पोइम का या लेसन, या पोइम को या लेसन को जो है पढ़ा करिए, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि कहाँ पर क्या चीज इम्पोर्टेंट है, या क्योंकि यहाँ पे पोइम है तो पोइम को ध्यान से पढ़ना था आपको और उसमें से राइमिंग वर्ड को छांटना था। तो अब ये चीज, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद ही करना है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये आप लोग खुद अपने आप देखें, अपने आप उसको पढ़ें उस वाली वीडियोस को, और उसके बाद में छांट करके ये आपको खुद ही, ठीक है। अब है देखो, नेक्स्ट है एक्टिविटी, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट टीचर एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन हिम और हर इन योर नोटबुक। ठीक है, पेस्ट द पिक्चर। अब देखो इसमें ये एक्टिविटी आपको करनी है, और एक एक्टिविटी में क्या करना है आपको कि एक पिक्चर लेनी है ऑफ योर फेवरेट टीचर। अच्छा, अपनी, आपकी देखो आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, आपकी जो फेवरेट टीचर है उसका एक फोटो आपको पेस्ट करना है अपनी कॉपी में एक्टिविटी के रूप में, एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन हिम और हर इन योर नोटबुक। और आपको 5 या 6 लाइनें, केवल 5, यानी कि एक ही पेज में आपका हो जाना चाहिए, यानी कि एक तो पिक्चर उनकी
बनानी है, पिक्चर पेस्ट करनी है, चिपकानी है, और फिर उनके बारे में, उन टीचर के बारे में, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उनके बारे में केवल 6 लाइनें आप लोगों को छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में लिखनी है। ये एक्टिविटी आपको करनी है, इससे ज्यादा आपका होना नहीं चाहिए। यानी कि एक पेज से मैंने जितनी भी एक्टिविटी आपको कराई है वो एक पेज से ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है। A teacher's affects eternity, he can never tell whether where his influence stop। अच्छा, ये एक टीचर होता है, वो एक हमेशा ऐसी छाप छोड़ता है कि हमेशा रहने वाली, मतलब कभी छाप मतलब ऐसी नहीं होती कि वो समाप्त हो जाए, हमेशा बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। ही कैन नेवर टेल, वो कभी भी अ, ये नहीं बताता कि उसका प्रभाव कहाँ तक, कहाँ पर जो है रुक जाएगा, ऐसा कभी भी कोई टीचर नहीं करता। ये किसने कहा है? हेनरी एडम्स ने कहा है, इसने कहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा करके मेरे नंबर पर सेंड करना है। देखती हूँ और कुछ तो और नहीं है। हाँ, तो ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो ये पूरा काम करके अच्छी तरीके से मेरे नंबर पे भेजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एनुअल एग्जाम में आपके जो है एनुअल एग्जाम की डेट आ जाए, ठीक है। और ये काम करके आप मेरे नंबर पर सेंड करिएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।